भुवनेश्वर में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दलों के निशाने पर बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर लगातार यहाँ पर विपक्षी दल तमाम ऐसे दावे करते हुए नजर आ रहे हैं जिन्हें यहाँ पर बीजेपी जुठलाती हुई नजर आ रही है, लेकिन दूसरी ही तरफ विपक्षी दल साफ तौर पर दावा कर रहे हैं। सीबीआई और ईडी की छापेमारी ने वाकई में हर किसी को हैरान कर दिया है। दिल्ली से लेकर यूपी तक, तो वहीं यूपी से बिहार तक की सियासत गरमाई हुई है। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर अगर रुख किया जाए बिहार की राजनीति पर, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बार फिर से सवालिया निशान खड़े हो चुके हैं और इस्तीफे की मांग भी बीते कुछ दिनों पहले की ही गई थी, जब सदन के बाहर लगातार नारेबाजी करते हुए नजर आए थे तमाम कार्यकर्ता। ऐसे में यहाँ पर यह भी देखने को मिला कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी निशाने पर है। जी हाँ, आपको जानकारी दे दें कि अब बिहार की सियासत में यादव परिवार चर्चा का विषय एक बार फिर से बन चुका है। यहाँ पर देखा जाए तो राजनीतिक मुद्दों के साथ साथ अब यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि कैसे पूरा ही परिवार एक मामले के चलते यहाँ पर ईडी के शिकंजे में फंसा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ पर एक मामले में बुरी तरीके से यादव परिवार फंसा हुआ है। यहाँ पर ये देखने को मिला कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, तो वहीं सांसद मीसा यादव को थोड़ी सी राहत मिल चुकी है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर अदालत ने एक अहम फैसला सुनाया है और इस मामले के बारे में अधिक से अधिक जानकारी देना चाहेंगे हमारी एक खास रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आज हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम बड़ी हस्ती में हम चर्चा करेंगे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी राबड़ी यादव के बारे में। इस वक्त देखा जाए तो राबड़ी यादव एक बार फिर से चर्चा का विषय बन चुकी है। तेजस्वी यादव पर कहीं न कहीं गिरफ्तारी की तलवार लटकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देखा जाए तो बार बार यहाँ पर समन उनके सामने, यहाँ पर उन्हें समन भेजा जा रहा है, लेकिन वह अदालत में पेश तक नहीं हो रहे हैं। वजह यहाँ पर ये रही कि राबड़ी जो बेहोश हो गई ईडी की छापेमारी के दौरान। जानकारी दे दें कि हाल ही में यहाँ पर 600 करोड़ रुपए छापेमारी के दौरान मिले यादव परिवार की तरफ से, और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहाँ पर तमाम जेवरात भी मिले। ऐसे में देखा जाए तो तेजस्वी यादव भी यहाँ पर कई मामलों के चलते कहीं ना कहीं मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। ईडी ने जो छापेमारी की, ईडी ने जो प्रश्न पूछे यहाँ पर तेजस्वी यादव की पत्नी से, तो वह उस दौरान बेहोश तक हो गई। आपको जानकारी दे दें कि इन दिनों राबड़ी यादव गर्भवती हैं, प्रेग्नेंट हैं और दावा ये किया जा रहा है कि इसी महीने, मार्च के महीने में उनकी डिलीवरी हो सकती है। ऐसे में देखा जाए तो तेजस्वी यादव ने यहाँ पर राबड़ी की हालत का हवाला देते हुए साफ तौर पर इनकार कर दिया अदालत में पेश होने से। और इस बीच यहाँ पर दावे अनेक तरीकों से किए जाए कि कहीं ना कहीं सियासत में एक्टिव हो सकती है राबड़ी यादव। खैर, ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा, लेकिन इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको जानकारी देना चाहेंगे राबड़ी यादव के बारे में। जरा देखिए ये रिपोर्ट। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और इन लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार विपक्षी दलों के निशाने पर है। विपक्षी दलों का कहना है कि अगर महागठबंधन हो जाता है तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है, सत्ता से हटाया जा सकता है। ऐसे में देखा जाए तो सीबीआई और ईडी की छापेमारी जो देखने को मिल रही है अलग अलग राज्यों में, और यहाँ पर शिकंजा कसते हुए नजर आ रही है ईडी और सीबीआई। तो वहीं यहाँ पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का परिवार भी नहीं बच पाया। जी हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार निशाने पर हैं, तो वहीं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के घर जो छापेमारी देखने को मिली, उस छापेमारी के बारे में सुनकर सभी दंग रह गए। फिलहाल देखा जाए तो जमीन के बदले रेलवे में नौकरी घोटाले मामले में पूरा ही परिवार फंसा हुआ नजर आया। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी सह पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और सांसद मीसा भारती को जमीन के बदले रेलवे नौकरी घोटाले मामले में बड़ी राहत मिल चुकी है। तीनों को ही सीबीआई की विशेष अदालत ने जमानत दे दी। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि बुधवार की दिन लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती अदालत पहुंचे। सुबह तकरीबन 9:30 बजे तीनों ही अदालत पहुंच गए। व्हील चेयर पर नजर आए लालू प्रसाद यादव, जो लंबे समय से जिनकी तबीयत नासाज चल रही है। सिंगापुर में हाल ही में उनका ऑपरेशन हुआ। लालू प्रसाद यादव की किडनी को ट्रांसप्लांट किया गया था और भारत लौटने के बाद अब वह
अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के दिल्ली स्थित आवास में रह रहे थे। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो अब राबड़ी देवी पटना से मंगलवार के दिन दिल्ली पहुंची और सीबीआई की विशेष अदालत में तीनों ही पेश हो गए। फिलहाल देखा जाए इन तीनों को थोड़ी सी राहत मिल चुकी है, लेकिन इस मामले में अब अगली सुनवाई 29 मार्च को बुधवार के दिन की जाएगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। दूसरी ही तरफ देखा जाए तो जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में उप मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। तेजस्वी यादव को लेकर अब कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं यहां पर गिरफ्तारी की तलवार लटकती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि 3 बार उन्हें समन भेजा गया लेकिन वह पेश नहीं हुए। बताया गया कि 4 मार्च और 11 मार्च को वह पेश नहीं हुए और मंगलवार को जो पूछताछ होनी थी उसके लिए पेश होने के लिए नोटिस भी भेजा गया था। अधिकारियों ने कहा कि तेजस्वी मंगलवार को तीसरे नोटिस पर पूछताछ के लिए नहीं आए। सीबीआई ने हाल ही में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी से दिल्ली और पटना में पूछताछ की थी। तो फिलहाल देखा जाए तेजस्वी यादव इस मामले से कहीं ना कहीं बचते बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मालूम हो कि एक विवादित बंगले के कारण मुश्किलों में वह घिरे हुए हैं और दिल्ली स्थित उस बंगले में ईडी ने छापेमारी की थी। वहीं तेजस्वी यादव ने अपनी पत्नी की सेहत का हवाला देते हुए सीबीआई के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था। बताया ये गया कि ईडी की छापेमारी के बाद जो उनकी पत्नी है, जो गर्भवती है, उनकी सेहत बिगड़ गई, वह अचानक बेहोश हो गई और इसी के चलते अब देखा जाए तो तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं यहाँ पर इस मामले से पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। खास रिपोर्ट के जरिए आपको जानकारी देना चाहेंगे उनकी मैरिड लाइफ के बारे में। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव की पत्नी के बारे में अगर बात की जाए तो उनकी पत्नी का नाम है रेचल। साल 2021 में दिसंबर के महीने में रेचल के साथ वह शादी के बंधन में बंधे थे। जी, रेचल के बारे में जानकारी दे दें कि शादी के बाद उन्होंने अपना नाम बदल लिया। अब वह राष्ट्रीय के नाम से जानी जाती है। राष्ट्रीय मूल रूप से हरियाणा के रेवाड़ी की रहने वाली है। उनके पिता चंडीगढ़ के एक स्कूल में प्रिंसिपल रह चुके हैं। तेजस्वी की जो पत्नी है राष्ट्रीय, अब वह गर्भवती है, प्रेग्नेंट है। लंबे वक्त से वह दिल्ली में ही रह रही हैं और तेजस्वी उनसे मिलने दिल्ली भी आया करते हैं। तो वहीं रिपोर्ट की माने तो ये दावा किया जा रहा है कि अब मार्च के महीने में राष्ट्रीय यादव की डिलीवरी होने वाली है। तो ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर राष्ट्रीय को लेकर ये राज खुले हैं। लालू प्रसाद यादव के जो बेटे हैं तेजस्वी यादव, जो उनकी छोटी बहू है राष्ट्रीय यादव के बारे में बात की जाए तो शादी से पहले एक एयर होस्टेस के रूप में वह काम किया करती थी। रिपोर्ट्स की माने सामने आया कि राष्ट्रीय की क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन बताई जाती है। राष्ट्रीय शादी से पहले एक विमान क्षेत्र में कैबिन क्रू सदस्य के रूप में काम किया करती थी। वहीं आपको ये भी बता दें कि हरियाणा के रेवाड़ी के एक ईसाई परिवार से वह ताल्लुक रखती हैं। बचपन से ही दिल्ली में रही हैं और रेचल और तेजस्वी यादव ने नई दिल्ली के आरके पुरम में डीपीएस स्कूल में एक साथ पढ़ाई की है और देखा जाए तो बचपन से उनकी दोस्ती देखने को मिली। सुख दुख के साथी बन गए आगे चलकर वह, और साल 2021 में 8 दिसंबर के दिन वह शादी के बंधन में बंध गई। आज के समय में देखा जाए तो रेचल को लेकर लगातार तमाम बड़े खुलासे होते ही रहते हैं। फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर अपनी वाइफ के लिए वह लगातार सीबीआई और ईडी पर भी हमला साधते हुए देखे जा रही है। फिलहाल देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव के परिवार को थोड़ी सी राहत मिल चुकी है, लेकिन यहाँ पर तेजस्वी यादव की मुश्किलें कहीं न कहीं बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। आने वाले समय में देखना होगा कि 29 मार्च के दिन आखिरकार इस मामले में जब अगली सुनवाई होगी तो कोर्ट यहाँ पर क्या कुछ अहम फैसला सुनाएगा। हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।